हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो अभी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो कुछ और भी तो इफेक्ट होते होंगे इलेक्ट्रिक करंट के, वो कौन कौन से होते हैं हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। तो इस टॉपिक को आगे रिइंफोर्स करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो यहाँ पे दी गई है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेनी है और उसे कहाँ पे प्लेस करना है, बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। ये शो किया गया है यहाँ पे, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे शो किया गया है। रजिस्टर भी लगा है, बैटरी भी लगी है, मीटर भी है और की भी है। ठीक है, वो जो वायर एक्स वाई है उसे परपेंडिकुलर रखना है एक प्लेन के ऊपर। ये आपको प्लेन दिखाया गया है, प्लेन ऑफ पेपर दैट इज़ ABCD। हॉरिजॉन्टली क्या करना है, एक स्मॉल कंपास नीडल को भी कहाँ पे रखना है, कॉपर वायर के पास रखना है, पास रख रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो पोजीशन देखनी है अपन नीडल की फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद हमने करंट को क्या करना है, पास होने देना है इस सर्किट से। कैसे इंसर्ट करनी है की कहाँ पे, प्लग में। अब देखिए कि क्या जो कंपास नीडल की पोजीशन है उसमें कोई चेंज आया है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो की है। ठीक है, कंपास नीडल तो आपने जस्ट पेपर पे ऊपर रखी थी, ठीक है, उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने ये डिफ्लेक्शन शो की है। तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट था आपका, इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर से, उसने प्रोड्यूस की है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। और स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मोटर्स जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा मूविंग मैग्नेट्स का। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक ही यही है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो हम सभी को पता है इस फैक्ट के बारे में कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है जब उसे हम कहाँ पे लेके आते हैं, बार मैग्नेट के पास। तो कंपास नीडल इनफैक्टली होता क्या है, एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जो एंड होते हैं कंपास नीडल के पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे होते हैं, क्या कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करते हैं हमें। जो एंड पॉइंटिंग होते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, उसे करते हैं नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो दूसरा एंड होता है उसे हम साउथ सीकिंग या साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल की। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो हमने ऑब्जर्व की हैं कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपने करते रहते हैं घर में कि आप कई बार मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़ी सी दूर से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वही मैग्नेट जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब उनके साउथ साउथ से नॉर्थ पोल जब आप पास लाओगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब भी नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ को पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यही प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट्स के वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 13.2। आपने क्या करना है, फिक्स करनी है शीट वाइट पेपर की ड्राइंग बोर्ड पे। ठीक है, यूज़ करना कुछ एडहेसिव मटेरियल यूज़ करके आप फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने बार मैग्नेट लेना है, इसके सेंटर में कुछ आयरन की जो फिलिंग्स है वहाँ पे फैला देनी है बार मैग्नेट के आगे पीछे, ये दिखाया है। ठीक है, ये ना आपका बार मैग्नेट है, इसके आगे पीछे देखिए आयरन फिलिंग स्प्रिंकल की गई है। एक साल्ट स्प्रिंकल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब क्या करना, हमें टैप करना बोर्ड को जेंटली। तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आयरन फिलिंग है अरेंज करेंगी अपने आप को एक पैटर्न में। ठीक है, एक पैटर्न में ऑब्जर्व अपने आप को क्या करेंगी, अरेंज करेगी, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। तो आयरन फिलिंग्स क्यों अरेंज कर रही हैं उस पैटर्न में, उस पैटर्न क्या हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या बता रहा है वो पैटर्न, जिस पैटर्न में वो अरेंज हो रही है। जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस या इफेक्ट कहाँ पे, अपने अराउंड। मैग्नेट क्या करता है, अपने उसका इफेक्ट होता है ना उसके सराउंडिंग में जो भी होता है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। तो जो आयरन फील्डिंग है वो उन्हें एक फोर्स जो है वो उसे एक्सपीरियंस कर रही है। जो फोर्स है वो एक्सर्टेड कर रही है कि आयरन फील्डिंग को अरेंज करने में इस पैटर्न में।
मतलब जो फोर्स बोल सकते हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो आप, जो प्रोड्यूस हो रही है अराउंड द बार मैग्नेट, उसके कारण ही जो आयरन फील्डिंग है वो इस पैटर्न में अरेंज हो रही है। और जो रीजन है सराउंड कर रहा है मैग्नेट में, जहाँ पे फोर्स ऑफ मैग्नेट जो है वहाँ पे डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, वो रीजन जो सराउंड कर रहा है मैग्नेट में, वहाँ वो क्या है, फोर्स ऑफ मैग्नेट वो डिटेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी है फोर्स मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड। और जो लाइंस जहाँ अलॉन्ग द विच जहाँ पे आयरन फील्डिंग जो हो रही है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जिस फॉर्म में वो अपनी शेप बना रही है, अरेंज कर रही है खुद को, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो बार मैग्नेट के अराउंड जो भी फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो डिटेक्ट हो रही है। और जिस अरेंजमेंट में आयरन फील्डिंग खुद को क्या कर रही हैं, अरेंज कर रही हैं, उन्हें कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या कोई और भी वेज हैं ऑब्टेन करने के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स का, किसके अराउंड, बार मैग्नेट के? हाँ, आप ड्रा कर सकते हैं फील्ड लाइंस कहाँ, किसकी, बार मैग्नेट की, खुद ब खुद ड्रा कर सकते हैं। कैसे? आपने क्या करना है, एक स्मॉल कंपास ले लीजिए और एक बार मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट को कहाँ पर रखना है, शीट ऑफ वाइट पेपर पर रखना है, फिक्स करना उसे ड्राइंग बोर्ड पे कुछ किसी मटेरियल के साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बाउंड्री बनानी है मैग्नेट की। वो क्या करना है, प्ले कंपास को नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का उसके पास में रख देना है। तो वो कैसे बिहेव करेगा, जो साउथ पोल होगा नीडल का वो पॉइंट करेगा किसकी साइड, जो नॉर्थ पोल होगा किसका, मैग्नेट का, एक्चुअली अट्रैक्ट होगा ना वहाँ पे। तो जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का वो डायरेक्टेड होगा अवे, किससे, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से। क्योंकि जो आपको अभी भी मैंने बताया कि जो लाइट पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, इसलिए वो अवे जाएगा। ठीक है, और जो अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो उसके पास जाएगा। आपने क्या करना है, मार्क करनी है पोजीशन किसकी, टू एंड जो है नीडल के, और मूव करना है नीडल को किसी न्यू पोजीशन पे। ठीक है, ये बता रहे हैं, ये सब आपके नीडल्स बताएं, यहाँ पे एक न्यू पोजीशन पे ले जाइए। इस तरह से लेना कि जो उसका साउथ पोल है वो ऑक्यूपाई करे किसकी पोजीशन, जो पहले नॉर्थ पोल ने ली थी, पहले नॉर्थ पोल था उसका, अब वो, ठीक है, पहले नॉर्थ साउथ था, अब साउथ नॉर्थ, उल्टा मतलब अपोजिट करना है। इस तरीके से आप क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, कभी साउथ को कभी नॉर्थ को ही करते जाइए, ये दिखाया हर एक फिगर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ज्वाइन करने हैं पॉइंट जो मार्क हुए हैं पेपर पे, एक स्मूथ कर्व बनेगा। जो कर्व जो है ना, ये आपको यही कर्व जो बन रहा है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड लाइन। रिपीट कीजिए इस प्रोसीजर को और ड्रा कीजिए मैनी लाइन्स, जितनी लाइन्स आप ड्रा कर सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न जो है वो शो होगा, जो यहाँ पे फिगर 13.4 में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ हो रहा है ना पैटर्न यहाँ पे शो। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ पे, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये ना, ये जो बन रही है बार बार रिपीट करने के बाद ये बन रहा है, इसका पैटर्न जो शो कर रहा है, इसी को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है डिफ्लेक्शन किसकी, कंपास नीडल की, जब आप मूव करेंगे फील्ड लाइन में। तो डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी जब नीडल क्या करेगी, मूव करेगी टूवर्ड्स द पोल, तो उस टाइम में डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वांटिटी है जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उससे वो किसकी डायरेक्शन की मतलब किसकी साइड उसकी डायरेक्शन होती है, जहाँ पे नॉर्थ पोल जो होगा कंपास का मूव करेगा। ठीक है, मीन्स जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपने किस डायरेक्शन में लेनी है, जहाँ पे नॉर्थ पोल जो होगा कंपास नहीं लगेगा वो मूव करेगा इन उसके अंदर। तो इसलिए एक कन्वेंशन हमें याद रखना है कि जो फील्ड लाइंस है वो एमर्ज करती हैं कहाँ से, नॉर्थ से, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहाँ पे होती हैं, साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल पे यहाँ पे दिखाई गई हैं, एरो फिगर में दिखाई दे रहे हैं। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की वो कहाँ पे होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है इनसाइड द मैग्नेट। ये बाहर की बात बता, ये इनसाइड का ये डायरेक्शन को शो कर रही है। इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ जाती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्या बन जाते हैं, आपके क्लोज कर्व बन जाते हैं। ठीक है, क्लोज कर्व बन रहे थे ना यहाँ पे 13.4 फिगर में हमने जो देखा। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो शो करती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस किसकी, फील्ड लाइंस की। फील्ड जो होगी स्ट्रॉन्गर होगी, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है पोल किसका, अनदर मैग्नेट का, वो जो प्ले रखेंगे किसके पास, ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। कहने का मतलब है कि जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर तभी होगी जब वो जो फोर्स एक्ट कर रही है पोल पे किसके, दूसरे मैग्नेट के, उसे आप प्लेस कहाँ पे रखेंगे,
प्लेस ग्रेटर ज़्यादा रखेंगे, जहाँ पे फील्ड लाइन्स क्या होंगी आपकी क्राउडेड, जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। कोई भी फील्ड लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, ये इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, कभी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। अगर ये ऐसा करेंगी इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, अगर ये क्रॉस करेंगे तो उनको कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो जो कंपास नीडल है वो क्या शो करेगी, इसका मतलब 2 डायरेक्शन शो कर रही है। तो ऐसा कभी नहीं होता। ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, और क्यों नहीं करती। क्यों नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो जो कंपास नीडल है वो दो डायरेक्शन शो करेंगी, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। एट अ टाइम वो एक ही डिफ्लेक्शन शो करती है, एक ही डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये तो था आपका टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।